जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे द पढ़ाई करो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम में हमने वैदिक काल का 25 क्वेश्चन किया था। अब हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइम्स डज द वर्ड जना ऑकर इन द ऋग्वेदा। ठीक है, ऋग्वेदा में कितने बार जन शब्द का जो है वर्णन किया गया है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 275 टाइम्स। ठीक है, 275 बार जना शब्द का ऋग्वेदा में वर्णन किया गया है। और अगर हम बात करें कि जनपद का कितने बार वर्णन किया गया है, तो सिर्फ एक बार। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग असेंबलीज वाज नॉर्मली इन्वॉल्व इन द इलेक्शन ऑफ किंग। ठीक है, यानी इनमें से कौन सा परिसंघ है जो नॉर्मली किसमें इन्वॉल्व होता था। तो ये राजाओं का जो चुनाव होता था उस कौन इन्वॉल्व होता था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका समिति। समिति इन्वॉल्व होता था। ऐसे तो असेंबलीज की बात करें परिसंघ की तो दो होता था, सभा और समिति, लेकिन जब राजाओं का इलेक्शन करना रहता था तो उसमें समिति ही आती थी। ठीक है, नेक्स्ट है, द एक्सपाउंडर ऑफ योगा फिलोसफी वाज। ठीक है, योगा शास्त्र या योगा दर्शन शास्त्र का खोजकर्ता कौन है, तो उसके हैं पतंजलि। ठीक है, नेक्स्ट है 29 नंबर कि द वर्ड गोत्रा ऑकर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन। ठीक है, यानी गोत्र शब्द का पहली बार वर्णन किस में किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। ठीक है, नेक्स्ट है कि द वर्ड बिस्मता बिस्मता वाज यूज्ड इन द लेटर वैदिक एज ऑफ। ठीक है, यानी कि बिस्मता शब्द जो है वैदिक पीरियड के बाद कहाँ पे यूज होता था, कौन यूज करता था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 30 का आपका आंसर हो जाएगा राजा। नेक्स्ट है कि इन द वैदिक पीरियड विच एनिमल वाज नॉन एज अघन्या। ठीक है, यानी वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या के नाम से जाना जाता था, यानी इसको जो है मारा नहीं जा सकता। तो ये आंसर आप जानते हैं, ये हो जाएगा काव यानी गाय। ठीक है, नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग संहितास ऑफ यजुर्वेदा कंटेन्स ओनली हाइम्स एंड नो प्रोज। ठीक है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा संहिता है यजुर्वेदा का कौन सा संहिता है जिसमें ऋचाएँ हैं लेकिन गद्य में वो नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा वाजसनेयी, ऑप्शन नंबर डी। वाजसनेयी को शुक्ल पक्ष भी कहते हैं। चलिए, द गेम ऑफ डाइस वाज पार्ट ऑफ द रिचुअल ऑफ। जो पासा था वो कौन से धार्मिक रीति रिवाज का पार्ट था, तो इसका आंसर हो जाएगा राशु। ठीक है 33 का आंसर हो गया राजस्यु। राशु यज्ञ होता था तो उसमें जरूरी था कि पासा खेला ही जाएगा। द रिवर्स गंगा एंड यमुना आर मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन। ठीक है, गंगा और यमुना का पहली बार किस में विवरण मिलता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऋग्वेदा। ऋग्वेद में आपको पहली बार वर्णन इसका मिलता है। द गायत्री मंत्र इज डेडिकेटेड टू। ठीक है, गायत्री मंत्र किसको डेडिकेट किया, किसको समर्पित किया गया है, तो सावित्री को। ठीक है, सावित्री को, या सावित्र भी कहीं लिखा रहता है तो वो गलत नहीं होगा, सावित्र और सावित्री ये दोनों बोला जाता था। चलिए नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ब्राह्मण वादिनी दैट कंपोज सम हाइम्स ऑफ द वेदास। ठीक है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा है, कौन सी साध्वी हैं जिन्होंने ऋचाएँ, वेद में ऋचाओं को जो है ये जो है अपना संकलित की हैं। तो ये है लोपामुद्रा, ए नंबर। लोपामुद्रा जो है उनका वहाँ पे संकलन की हुई है, कुछ ऋचाएँ जो है लोपामुद्रा भी की है। चलिए नेक्स्ट है, द रिवर मोस्ट मेंशन इन ऋग्वेदा इज। ठीक है, यानी किस नदी का सबसे ज़्यादा ऋग्वेदा में विवरण दिया गया है, तो 37 का आपका आंसर हो जाएगा सिंधु क्योंकि हमने पहले भी देखा था सिंधु सप्तशती का उसमें जिक्र किया गया है। सिंधु में सप्तशती में अगर बात करें तो 5 तो आपका इसका हो जाएगा झेलम, चिनाब, राबी, ब्यास, सतलज। ठीक है, और आपका हो जाएगा कुर्रम और जो काबुल जिसको कहते हैं, और एक है ये क्या था सिंधु खुद हो गई, तो ये 7 हो गए। नेक्स्ट है, द फेमस डायलॉग बिटवीन नचिकेता एंड यमा इज मेंशन इन द। ठीक है,
यानी बहुत चर्चित डायलॉग है, वार्तालाप है जो नचिकेता और यम के बीच में हुआ था। ठीक है, तो ये किसमें इस चीज़ का विवरण दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, कठोपनिषद में नचिकेता और यम का जो है विवरण दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि द फ्लड लीजेंड इन विच अ डिवाइन फिश हैज़ बीन डिस्क्राइब एज रेस्क्यूइंग मनु ऑकस इन डिटेल्स इन। ठीक है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा संहिता है या ब्राह्मण है जो भी, तो उसमें बताया गया है कि बाढ़, जब बहुत आंधी तूफान आया था, बाढ़ आया था, तो एक मछली मत्स्य रूप में, है ना, जैसे जानते हैं कि विष्णु का मत्स्य रूप, तो वहाँ पे मत्स्य रूप में जो हमारे मनु हैं उनको बचाया गया है। तो इसका विवरण किस में है? तो 39 का आपका आंसर हो गया, शतपथ ब्राह्मण में ये विवरण दिया हुआ है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द संहिता ऑफ द शुक्ल यजुर्वेदा। ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा संहिता है जिसमें शुक्ल यजुर्वेदा, ठीक है, शुक्ल यजुर्वेदा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 40 का आंसर हो जाएगा वाजसनेयी संहिता। ठीक है, इसी को शुक्ल यजुर्वेदा भी कहते हैं, शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, नेक्स्ट है हु वाज द प्रिस्ट ऑफ द भारतस इन द बैटल ऑफ द 10 किंग्स। ठीक है, यानी जो भरत लोग जो थे, भरत जनजाति लोग जो थे, तो जब 10 राजाओं का युद्ध हुआ था तो भरत का जो पंडित कौन था? ठीक है, तो ये पंडित थे आपके ऋषि वशिष्ठ, यानी बी। 41 का आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, और अगर बात करें कि इसका एक परिसंघ बुलाया गया था, एक सभा बुलाई गई थी जिसमें विश्वामित्र और वशिष्ठ बुलाए थे, लेकिन वो क्वेश्चन आता है कि इसको नेतृत्व कौन किया था? तो नेतृत्व आपका विश्वामित्र किए थे, 10 राजाओं का युद्ध था जब। तो चलिए नेक्स्ट है टू विच सखा डज द पब्लिश ऋग्वेदा संहिता बिलोंग। ठीक है, यानी कि इनमें से कौन सा सखा है जो ऋग्वेदा संहिता को बिलोंग करता है? ठीक है, तो 42 का आंसर हो जाएगा सकला। ठीक है, नेक्स्ट है शतपथ ब्राह्मण इज रिलेटेड टू। शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो ये आपका है यजुर्वेद से संबंधित है शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, अथर्ववेद कह दे तो गोपथ ब्राह्मण। ठीक है, ऐत्रेय और कौशिकीय तो ये ऋग्वेदा हो गया। ठीक है, किंग अश्वपति ऑफ द उपनिषदिक एज वाज द रूलर ऑफ। ठीक है, यानी जो राजा अश्वपति थे वो उपनिषदिक टाइम में जो है उस समय कहाँ के राजा थे? तो ये ककई देश के थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केकई। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग उपनिषद इज रिटन इन प्रोज। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उपनिषद है जो गद्य में है? ठीक है, तो 42 का आपका आंसर हो जाएगा बृहदरनायक। ठीक है, बृहदरण्यक जो है ये आपका गद्य में है। चलिए 46 का है कि हु अमंग द फॉलोइंग वैदिक डेटीज बेयर्स रिजेम्बलेंस विथ अवेस्तन गॉड अहुर मजदा। ठीक है, तो ये सबसे पहली बात तो अवेस्तन आपका जो है जोरास्ट्रियन थे। ठीक है, पारसी का देवता थे अवेस्तन, तो ये अवेस्तन ही भगवान है जिसको अहुर मजदा। तो कह रहा है कि कौन सा वैदिक देवता जो है वो उनके समान थे, अवेस्तन गोज अहुर मजदा के समान। तो इसका आंसर हो जाएगा इंद्रा। जिस तरीके से वैदिक समय में इंद्र हमारे सबसे हेड थे, उसी तरह और जिस तरीके से उनमें पावर थी, तो वही पावर पार्शियन गॉड जो अवेस्तन है, अवेस्तन लोग का जो गॉड है वो अहुर मजदा जो जोरास्ट्रियन है उनकी बात कर रहे हैं, तो वो दोनों में समानता थी। तो इसीलिए ये क्वेश्चन भी हो सकता है कभी पूछ दे। चलिए नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ कमेंटेटर ऑफ द मनु स्मृति। ठीक है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा है जो मनु स्मृति का कमेंटेटर है रहा है? तो 47 का आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी मेधातिथि। ठीक है, मेधातिथि। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड अधर्वायु वेदा। ठीक है, यानी निम्नलिखित में से कौन है जिसको अधर्वायु वेदा भी कहते हैं? कौन सा वेद है?
तो 48 का आपका आंसर हो जाएगा यजुर्वेदा को अधर वायु वेदा भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 49 कि विच ऑफ द फ्लोइंग मंडल्स इज कम्प्लीटली डिवोटेड टू द वैदिक गॉड सोम। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मंडल है जो पूरी तरीके से जो है वैदिक गॉड सोम को समर्पित है। ठीक है, तो 49 का आपका आंसर हो जाएगा 9 की बात करें तो ये सोम को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विथ होम इज द यदु ट्राइब मोस्टली पेयर इन द ऋग्वेदा। ठीक है, यानी कि यदु जनजाति के लोग जो थे ऋग्वेदा में किसके साथ जोड़ीदार थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दुर्वासु, सी नंबर। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। कोई सजेशन कोई एडवाइस हो तो कमेंट में लिख के दें और जय हिंद।